अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा, हम बात करने वाले हैं पोएम द रिवर दरियाव, जो कि अब्दुल अहद आज़ाद ने लिखी है। तो इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं एंड उनके जो आंसर्स हैं तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। इस पोएम से रिलेटेड भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपनी चैनल पे, जिसमें मैंने जो समरी है एंड जो थीम्स हैं तो उनको डिस्कस करा है। तो आप में से कोई अगर उस वीडियो को देखना चाहता है तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो फिर वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसको डिस्कस करते हैं। कमेंट ऑन द फिलॉसफी ऑफ एक्शन एम्बॉडीड इन द पोएम। तो जो इस पोएम में बताया गया है, जो इस पोएम में आइडियोलॉजी बताई गई है एक्शन लेने की, तो उसके ऊपर हमें बात करनी है, ठीक है। जो ये पोएम है द रिवर बाय अब्दुल अहद आज़ाद, ये डील करती है इस फिलॉसफी, इस आइडियोलॉजी के साथ कि एक इंसान को हमेशा एक्शन लेनी चाहिए एंड उसे हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए कि वो लाइफ में कुछ अचीव करे। ये जो रिवर है इस पोएम में ये सिंबलाइज करता है कि ये मतलब कमिटमेंट अगर इसने करी है कि अगर इसे कोई काम करना है, कोई इसका मिशन है, तो अगर इसने कमिटमेंट करी है तो ये उस कमिटमेंट को चेंज नहीं करने वाला, चाहे इसके रास्ते में कोई भी रुकावटें आए, ठीक है। अगर ये डिटर्मिनेट है कि मुझे ये काम करना ही करना है, अगर इसने मन बना लिया मुझे ये काम करना है, तो ये करेगा ही करेगा, ये इस काम को अंजाम देगा एंड ये किसी भी चीज़ से डरने वाला नहीं है, ठीक है। जो रिवर के एक्शंस हैं उनका एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है, ठीक है। वो फजूल काम नहीं करता, तो उनका एक पर्पज़ होता है एंड इसे कोई भी एक्सटर्नल वैलिडेशन या अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है कि तुम ये काम तभी करोगे जब हम तुम्हें अप्रूव करेंगे, नहीं। ये मतलब किसी की भी नहीं सुनता। अगर इसने मन बना लिया है कि इसे कोई काम करना है तो ये उस काम को बस अंजाम देगा, ठीक है। और इसे ना तो अगर कोई इसकी तारीफ़ें करे तो ये तो मतलब इसका मन उससे नहीं बहलेगा, ठीक है। कोई भी इसकी तारीफ़ें करे या अगर इसे कोई क्रिटिसाइज़ करे, ठीक है, कि कोई इसे मतलब बोले कि तुम ये काम सही नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, तो इसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी बोले, ये बस चलते रहता है। ये जो इसका मिशन है बस उसको अंजाम देता है, तो ये किसी की भी नहीं सुनता एंड ना तो ये उन कामों में अपना टाइम वेस्ट करता है जिनका कि कोई पर्पस नहीं होता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो रिवर की ये फ़िलॉसफी है, ठीक है, एक्शन लेने की, वो एम्फसाइज़ करती है कि हमें हमेशा अपने जो पाथ है उसके लिए ट्रू रहना चाहिए। व्हाट डज़ दैट मीन कि जो भी हमारे गोल्स हैं तो हमें उनको अचीव करने चाहिए, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, चाहे कितनी भी डिस्ट्रैक्शन आए, तो हमें हमेशा जो अपना पाथ है, जो अपना गोल है, तो उसको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए एंड हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। मतलब जो कंटिन्यूस फ्लो है, ठीक है, जैसे रिवर जो है वो कंटिन्यूस फ्लो करता है, चाहे वो कभी तेज़ भी फ्लो करता है, कभी धीरे भी फ्लो करता है, तो वैसे ही हमें भी अगर कभी हम तेज़ फ्लो करें, कभी हम तेज़ जाए, कभी हम स्लो जाए, बट हमें क्या करना है कि हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। एंड ये जो फ्लो है, कंटिन्यूस फ्लो, ये इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि मतलब हमें हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए एंड हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, ठीक है। कोई हमें डिसअप्रूव करे, कोई हमें क्रिटिसाइज़ करे, हमारे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी डिस्ट्रैक्शन आए, तो हमें जो हमारा फोकस है, ठीक है, तो वो नहीं हटना चाहिए एंड जो भी हमारा मिशन है, जो हमारा गोल है, तो उसको हमें अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए एंड हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। जो रिवर की एक्शंस है वो दिखाता है कि उसका डेडिकेशन कितना है, ठीक है, कि अगर उसने कोई मिशन चुन लिया है कि मुझे इस मिशन को पूरा करना है, तो वो उसके लिए पूरा मतलब पूरा अपना एफर्ट लगा देता है, ठीक है। एंड ये हमें इस चीज़ को टीच करता है, ठीक है। मतलब जो हमने रिवर की जो एक्शंस वगैरह देखी, तो ये हमें ये चीज़ सिखाती है कि जो मतलब कमिटमेंट करता है, या अगर इसने कमिटमेंट करी है कि मुझे ये काम करना है, तो ये इसको अंजाम देगा, ठीक है। रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए तो ये इसको अंजाम देगा एंड हमें अपने जो गोल्स है तो उनको परस्यू करने के लिए हमें परसिस्टेंट रहना पड़ेगा। परसिस्टेंट मतलब कि हमें हमेशा कंटिन्यूअसली उनके लिए काम करना चाहिए, चाहे हम स्लो काम करें, चाहे हम तेज़ काम करें कभी, बट हमें काम करते ही रहना चाहिए, ठीक है। तो आई गेस जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसको डिस्कस करते हैं। ब्रिंग आउट द कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ एग्जिबिटेड बाय द रिवर। तो ये जो रिवर है इसके पास कौन सी कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ है? कंट्राडिक्टरी मतलब कि अपोजिट क्वालिटीज़, ठीक है, तो उनके ऊपर हमें बात करनी है। ये जो रिवर है इस पोएम में, तो इसके पास कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ है, जिसकी वजह से एक कम्प्लेक्स करेक्टर इसे मिल जाता है, ठीक है। मतलब एक पेचीदा करेक्टर इसे मिल जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर एक साइड से इसे पोर्ट्रे करा गया है कि एक फोर्स ऑफ नेचर है जो कि स्टोन रैम्पार्ट्स को चैलेंज करता है। रैम्पार्ट्स मतलब कि जो डिफेंसिव वॉल्स बनाए हुए होते हैं इंसानों ने फ्लड से बचने के लिए,
लिए, तो ये उनको चैलेंज करता है, या जो बाकी भी जो बैरियर्स होते हैं इसके रास्ते में तो उनको चैलेंज करता है। एंड इससे ये चीज़ मतलब ये शो करता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड पावर है, ठीक है। एंड बिना डरे ये मतलब इसके रास्ते में जो भी रुकावटें आती है तो उनको ये पार करता है, एंड अगर इसे ज़रूरी लगे तो ये उनको तोड़ भी देता है, ठीक है। जो भी इसके रास्ते में आता है ये उसे ख़त्म कर देता है। तो एक साइड से अगर ये इतना ज़्यादा खतरनाक है तो दूसरे साइड से ये बहुत ज़्यादा नरम है, एंड ये मतलब ज़िंदगी बख्शता है बाकी भी जो चीज़ें हैं, जो बाकी प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, जो छोटे ट्रीज़ हैं, तो इनको ज़िंदगी बख्शता है। या जो मतलब ब्यूटीफुल गर्ल्स है तो उनको ये पानी देता है ताकि वो नहा सके, ठीक है। तो अगर एक साइड से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है तो दूसरे साइड से बहुत नरम भी है। तो ये इसकी कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ हैं। जो रिवर है इसको डिस्क्राइब करा गया है कि ये मतलब सोर्स ऑफ बोथ ब्यूटी एंड डिस्ट्रक्शन, के मतलब जो ये रिवर है तो इसके पास ब्यूटी भी है बट एट द सेम टाइम ये डिस्ट्रक्शन भी ला सकता है, ये तबाही भी मचा सकता है, ठीक है। तो ये स्प्रेड करता है जो ग्रीन कार्पेट्स है रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। ग्रीन कार्पेट्स मतलब कि इसके पानी की वजह से जो मतलब बैंक्स वगैरह होते हैं तो उन पे मतलब जो घास वगैरह उगती है तो ये वो हो सकता है, ठीक है। या जो बैंक्स पे मतलब लोग आते हैं तो वो फिर ग्रीन जो वॉलवेट्स हैं वो लगाते हैं ताकि वो वहाँ पे बैठ सके, ठीक है। तो वहाँ पे फिर वो रिलैक्स करते हैं या एंजॉय करते हैं, एंड ये वहाँ पे मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है, ठीक है, ताकि जो लोग हैं तो वो वहाँ पे गैदर कर सकें मतलब इसके बैंक्स पे, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इसके पास ये मतलब पोटेंशियल है कि ये जो तबाही है उसको भी मचा सकता है, ठीक है। तो इसके रास्ते में जो भी आता है तो ये उसे उड़ा देता है। ये मतलब जो पहाड़ होते हैं तो वहाँ से आता है, ठीक है। एंड जो फॉरेस्ट्स है वहाँ से ये मूव करता है, एंड तेज़ी से, बहुत तेज़ी से वहाँ पे ये मूव करता है। तो ये जो कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ है ये इलस्ट्रेट करता है कि जो मतलब नेचर है इसके पास दो क्वालिटीज़ है, ठीक है। मतलब या इसके पास डुअलिटी है कि ये एक साइड से अगर नरम भी हो सकता है तो दूसरे साइड से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। जैसे हम मतलब देखते हैं ये रिवर की बात ही नहीं है बट जो नेचर है, जो कुदरत है, तो वो खतरनाक भी हो सकता है, एट द सेम टाइम वो नरम भी हो सकता है, ठीक है। एंड जो ज़िंदगी भी है तो वो भी बिल्कुल वैसे ही है। जो कभी ज़िंदगी है तो वो मतलब हमारी खुश होती है, एंड कभी हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब नेचर के पास भी जैसे स्ट्रेंथ होती है, जेंटलनेस, एंड जो नेचर है तो वो क्रिएशन भी देता है, ठीक है। मतलब वो चीज़ों को पैदा भी करता है एंड वो डिस्ट्रक्शन भी लाता है, ठीक है। तो ये चीज़ सजेस्ट करता है कि ये जो बोथ चीज़ें हैं, जो क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन वगैरह है, जो स्ट्रेंथ, जेंटलनेस है, तो ये चीज़ें को एग्जिस्ट करती है, मतलब कि एक साथ है, ठीक है। तो आई गेस जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो वो भी आपको क्लियर है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसको डिस्कस करते हैं। कमेंट ऑन द टोन ऑफ द स्पीकर ऑफ द पोएम। तो हमें बात करनी है जो स्पीकर है इस पोएम में तो उसका टोन कैसा है, ठीक है। ये जो पोएम है द रिवर जो कि लिखी है अब्दुल अहद आज़ाद ने, इसमें ये जो रिवर है तो ये यहाँ पे स्पीकर बन जाता है इस पोएम में, एंड जो पोएट है उसका माउथपीस बन जाता है। मतलब जो ये बातें हैं ये सारे पोएट कहता है बट जो अपनी बात है वो ऑडियंस तक कैसे पहुँचाता है, किसके ज़रिए से पहुँचाता है, रिवर के ज़रिए से, ठीक है। तो अगर बात करें ओवरऑल टोन जो है इस पोएम में स्पीकर का, तो वो है कॉन्फिडेंट, एरोगेंट, उसे अपने आप पे फ़ख्र है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है, एंड वो प्राइड से भरा हुआ है, ठीक है। उसे अपने आप पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। जो स्पीकर है, जो मतलब ये रिवर है तो ये एक मिशन पे है, एंड इसे अपने आप पे फ़ख्र है कि ये जो भी करता है इसे अपने आप पे फ़ख्र है। इसे पता है कि इसकी जो पावर्स है तो वो क्या है, इसे अपनी वीकनेसेस पता है, एंड इसे ये चीज़ भी पता है कि ये कितना ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है चेंज लाने में, जो तब्दीली है उसको लाने में, ठीक है। ये पोर्ट्रे करता है कि अपने आप को कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंड ये कभी कभार बहुत बेरहम भी हो सकता है। ये अप्रिशिएट करता है कि इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, इसकी जो एक्शंस हैं, ये उन्हें अप्रिशिएट करता है, ठीक है। कि मतलब ये जो भी करता है तो ये उन्हें अप्रिशिएट करता है, ठीक है। एंड जब ये बात कर रहा होता है कि इसका जो एक्टिव रोल है एंड एंथुसियास्टिक जो इसका नेचर है, ठीक है, हमेशा ये जोश से भरा हुआ है। जो स्पीकर है, जो ये रिवर है, ये बात करता है कि ये फेयरलेसली, कि बिना डरे ये इसके रास्ते में जो भी आए, ठीक है, अपनी जो जर्नी है उसे वो कंटिन्यू करता है। चाहे इसके रास्ते में जो माउंटेन्स हैं वो आए, चाहे चट्टान आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे इसके रास्ते में गड्ढे आए, चाहे जो दरारें होती है चाहे वो आए, तो ये अपना जो मिशन है तो उसको कंटिन्यू करता है। एंड जो पोएट है तो यहाँ पे अनाउंस करता है कि जो मतलब जो रिवर है तो इसका ये मिशन है कि ये जो ह्यूमन मेड
जो डिस्टिंक्शन है तो उनको ये ख़त्म करे, ठीक है। जो ओवरऑल टोन है स्पीकर का इस पोएम में, तो वो कॉन्फिडेंट है बहुत। जो ये रिवर है मतलब ये कॉन्फिडेंट है अपने आप पे, इसके पास अथॉरिटी है कि ये कुछ भी कर सकता है, इसे फ़ख्र है अपने आप पे, ये प्राइड से भरा हुआ है। एंड इसकी जो सिग्निफिकेंस है बोथ नेचर एंड ह्यूमन लाइफ में, तो ये उसको सेलिब्रेट करता है, ठीक है। मतलब ये उसको बढ़ा चढ़ा के बोलता है, ठीक है। तो आई गेस जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो वो भी आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके साथ ही जो वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।